सर। आप भी देखो सामने सामने आओ। मैं तो सबसे पहले मुबारक देना चाहता हूँ मैडम कटोरी को कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये अपना ऑफिस खोला है ताकि जहाँ जो लोग दूर दराज से गाँव से जिनका कोई काम है डीसी ऑफिस में या बिजली डिपार्टमेंट में, पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में, ब्लॉक में, वो जहाँ आए और उनका जितना भी हमारे से हो सके उनका काम करें। और इस ऑफिस में खुलने से ये होगा, हमारा एक तो हेडक्वार्टर तो ऑफिस है ही है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑफिस है। हमने ये एक प्लान बनाया है कि हम हर ब्लॉक लेवल पे भी एक अपना ऑफिस खोल रहे हैं। हर तहसील ऑफिस में भी सामने एक हमारा ऑफिस होगा ताकि तहसील के जो लोग हैं, जो लोग जिनका काम तहसील के अंदर होता है, हम वहाँ तहसील के अंदर भी कोई ना कोई हमारा 1-2 दिन हम वहाँ रखेंगे ताकि जो तहसील में आने वाले लोग हैं उनका हम वहाँ भी काम उनका हम सहयोग हाथ बटा सकें। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं एक बार फिर पूरी अपनी टीम को, मैडम खुशबू जी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल डीसी ऑफिस के सामने ऑफिस है और मुझे लगता है कि जहाँ आए दिन कोई ना कोई डेपुटेशन चलता ही रहता है तो इसलिए लोगों की समस्या का हल हो। पार्टी का भी यही एक प्रोग्राम है, पार्टी का यही एक मिशन है कि हम लोगों का काम करें, लोगों के काम करेंगे तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए लोगों को उधर उधर भटकना होना पड़े, जिसको कोई हेड ऑफिस में काम है तो हमारे हेड ऑफिस में भी आ सकता है, यहाँ कोई तहसील लेवल का काम है, डीसी लेवल का, वो जहाँ आ जाए। तो मैं इससे ज़्यादा ना कहता हूँ। एक बार फिर मैं मैडम खुशबू जी को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बढ़िया ऑफिस है, बहुत ही, और बिल्कुल अपोजिट डीसी ऑफिस के सामने है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से चलाए, जहाँ हम लोगों के काम हों और एक जो पार्टी का जो प्रोग्राम है, पार्टी का जो मिशन है, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू। जो एक कानून लाए गए हैं नए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि गांव में जिस तरह से लोगों को ज़मीनों के जो ये लॉ है वो लाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, शायद कठुआ में तो नहीं हो पाया, हमने हीरानगर में प्रोटेस्ट किया था इसका जी। और हमारे मीडिया के साथी कुछ वहाँ गए भी थे। इसके लिए हमने गवर्नर साहब से अप्रोच की है और वो जो हमारे सदर हैं वो शायद दिल्ली जा रहे हैं आगे बात करने के लिए। अगर नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसका स्टे करवाएंगे। मतलब क्या समझते हैं आपकी, जिस तरह गांव में भी अब लोगों को ये सरासर गलत है। सरकार का जो नीति है वो लोगों को हरासमेंट करने की है, लोगों को हरास करने का एक तरीका है। यही नहीं, आज एक आपने और नहीं नया देखा होगा कि अब गाँव की पैमाइश हो रही है। जी वही बात, गाँव की पैमाइश हो रही है। वहाँ वो अपना चूना लगा रहे हैं सभी को कि ये कौन से लोग सरकारी ज़मीन में किसका मकान है, ओनर है जो मालकी में किसका मकान है। ये लोगों को एक हरासमेंट करने का तरीका है। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज वो लोग कहाँ हैं जिनको हमने यहाँ से 25 सीटें देकर के भेजा था? आज वो लोग क्यों नहीं बोलते? हर गरीब आदमी के ऊपर तलवार लटकी हुई है। हम चाहते हैं हमको पूछना चाहिए। कल भी बजट पेश किया गया है, रोजगार की बात की और जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ भी रियायत नहीं। मिडिल क्लास को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। ये सारा जो बजट है आपको पता है, सारा ये सब लोग बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, उन्होंने तो अपने हिसाब से बनाया हुआ है।
लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो बड़े मुश्किल से अपनी व्यतीत करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है उसमें। और ये लोग कोई हम नहीं नए 6 लाख रोजगार की बात की गई है। कोई नहीं मिलेगा। पहले कितना कितना बोला था जब सरकार बनी थी पहले, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो उस वक्त कितना बोला था, कितने करोड़ नौकरी दी जाएगी, कितनी मिली लोगों को। आज आप देख रहे हो यूपी के बिहार के अंदर क्या हो रहा है, रेलवे की भर्ती। जम्मू कश्मीर प्रशासन के बड़े बड़े पदाधिकारी दौरों पर रहते हैं, लोगों से नहीं मिलते, सिर्फ कुछ चुनिंदा नुमाइंदों के साथ ही मिलते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ एक पार्टी के लोगों के मिलने से लोगों के है ही मसले हल तो होंगे? पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो पार्टी के लोग हैं सारे, वो अपना टीए बना रहे हैं, लोगों से मिले बात, लेकिन आउटपुट तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ ये बात आपने पूछी है तो मैं इसका जवाब एक और देता हूँ कि इन्होंने जो गांव-गांव में हर पंचायत लेवल पे जो प्रोग्राम रखा था, तमाम अफसर वहाँ गए, हर पंचायत में इन्होंने रखा, कितने पैसे मिले पंचायत को, कितने काम हुए, जितने भी लोगों ने डिमांड दी, आज तक वो जीरो डालने की एक भी काम किसी का नहीं हुआ। ये सब आईवाश है, लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। एक अपना जो इनका मिशन है बस उसको आगे ले रहा, ब्यूरोक्रेट जो है। गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, गुड गवर्नेंस कहीं दिख रही है आपको? यहाँ मुझे तो लगता नहीं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ गुड गवर्नेंस क्या है। यहाँ जम्मू कश्मीर में SC/ST के विकास की बात की जा रही है, लेकिन कठुआ जिला विकास परिषद DDC कमेटी की बात करें, एकमात्र महिला दलित चेहरा, उनको कल बोलने नहीं दिया गया। जिला कार्यालय में बैठक थी, उसके साथ नगरी से जो एक दलित चेहरा है उनको नहीं बोलने दिया गया। क्या देखते हैं, क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करने दिया जा रहा? ये तो दलितों की सरकार थोड़ी है। अगर कोई दलित होता तो जरूर उसको प्रोजेक्ट करता, अपने बंदे को वहाँ करता। ये जो है, ये सब जहाँ के जो लोग थे जिनको हमने जिता करके भेजा, वो सभी ब्यूरोक्रेट लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनकी मिली वक्त है। भैया मैं ये कहना चाहूँगा, सबका अपना अपना बिजनेस है, कोई क्रैशर का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा कर रहा है। अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, इनका अपना धंधा बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग बोले हैं उनका धंधा बंद हो गया था, अब वो लोग सरकार में आए, काम चालू हो गए। तो ये सब कुछ आपने देखा होगा। माननीय हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उसने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि कितने लोग हैं जिनका करोड़ों रुपया बकाया है, एक एक नाम वहाँ मेंशन हुआ था। तो अब देखो आज तक नहीं लोगों ने दिया। OBC की बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि सेंटर की OBC को जो है वो लागू किया जाए जम्मू कश्मीर में। कुछ भी होने वाला नहीं है सर, ये सिर्फ आई भाषा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जहाँ इन्होंने कहा कि हमने 9 सीटें उनको दे दी हैं ST को। भैया जहाँ 14 आदमी तो पहले ही जीते हुए थे ST के, तो ST को बढ़ाने के बजाय तो कम कर दी उन्होंने सीटें। आपको पता, आप मैं गिनाके बता सकता हूँ आपको कि 14 लोग हमारे ST के ऑलरेडी पहले वहाँ थे, तो उनको घटा करके 9 सीटें दे दी गई। तो ये कौन सी उपलब्धि है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये एक इलेक्शन ट्रेंड है। आज कुछ भी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं यूपी के अंदर हाँ TV में आता है कि लोग जो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि कहाँ डेवलपमेंट हुई है। हाँ, यहाँ एक डेवलपमेंट है, रोड का काम चल रहा है। हम गडकरी जी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। रोड्स के चारों तरफ काम चल रहे हैं। आज भी नवीन चौधरी जी का दौरा है सीमावर्ती क्षेत्र की ओर, क्या देखते हैं, बदलाव हुआ है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं। खुशबू जी, आप हमें बताइए कि कॉन्स्टिट्यूंसी का आज आपने ऑफिस खोला है, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस तरह से लोगों को आप जो है यहाँ पे करेंगे? जी देखिए, हमारी पार्टी का एक रिवाज है, माननीय हमारे जो सदर हैं जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनका ये कहना है कि जो पार्टी है वो जनता के लिए होनी चाहिए, जनता से होनी चाहिए और जनता के मन से होनी चाहिए। तो मैं उसी पे चल रही हूँ, क्योंकि ऊपर से भी हमें यही बोला गया था कि जितना हो सके आपको जनता के बीच जाना है। बात वोटिंग की नहीं है, बात है जनता के मुद्दे उठाने की। हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन
मैं वादा नहीं कर सकती हर चीज़ में कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन हम आपका हर एक मुद्दा उठाएंगे ज़मीनी स्तर पर। जितना हमसे हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़मर्रा के जो आपकी तकलीफ़ें हैं उनको दूर कर सकें। और यही एक मुख्य कारण था कि मुझे लगा डीसी ऑफिस के सामने ऑफिस होना चाहिए, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। लोग अपने जो आते हैं बड़े बुजुर्ग, जिनके पास कभी कभी संसाधन नहीं होता, कभी इंतज़ार करना पड़ता है, तो उनका ये अपना ऑफिस है। और मैं चाहती हूँ कि बाकी के भी जो हमारे चाहे पंच हो, चाहे कोई सरपंच हो, irrespective of their parties, irrespective of their ideologies, we have to work together for the welfare of the society, for the welfare of the people of Kathua. Kathua is our family, तो हमें सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनके लिए कुछ करना है। और जब हम मन में ठान लेते हैं तो हमें वो करना ही चाहिए। और लोगों का योगदान मुझे जो है वो पहले दिन से मिला है, और मैं आशा करती हूँ कि ये दफ्तर खुलने के बाद और भी लोग जो हैं बढ़ चढ़कर अपनी बेटी, अपनी बहन खुशबू भगत को सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के अधिकार के लिए भाजपा हर वक्त जो है वो बात करती है। कल यहाँ पे एक मीटिंग थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आरडीडी की यहाँ पे आई थी, और महिला डीडीसी बरनोटी की सुषमा भगत जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश में, जिस तरह से इस देश में अपने जातिवाद की राजनीति की है, उसमें किसी का भला होने वाला नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, हमें एक दूसरे की ताकत है। किसी एक जाति विशेष की डेवलपमेंट करके आप देश की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको हर एक वीक जो हमारे लोग हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको आपको एक स्तर पर लेके आना पड़ेगा। और जिस तरह से ये भेदभाव किया जाता है, कई पंचायतों से मुझे शिकायतें आई हैं कि जाति विशेष पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है और लोगों के काम जातिवाद के बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि एससी समाज, एसटी समाज भी जो नंबर्स में है वो कहीं कम नहीं है। मैंने कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं की, ना मैं करूँगी, ये मैं ऑन कैमरा, ऑन मीडिया बोल रही हूँ। लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगर उनको कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता है, या मैं ओबीसी समाज की बात करूं, तो खुशबू भगत सबके साथ खड़ी है और इक्वली खड़ी है। क्योंकि जब हम राजनीति में होते हैं तो हर समाज की तरफ हमारा इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने अपने चीफ हमारे सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब से जीता है, जो कहते हैं कि जब आप पार्टी में होते हैं तब आप पार्टी के होते हैं, लेकिन जब आप चुन के आते हैं तब आप सब लोगों के होते हैं। तो उसी तरह हमें हर स्तर पर काम करना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। थैंक यू।